हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ये गिवन है कि डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ एंड द ए बी सी। पहले तो इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं कि कैसे इसे ड्रा करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में इसमें ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो ए और बी का मिड पॉइंट डी है, तो यहाँ पर डी इसका मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और दूसरा इसमें गिवन है कि बी सी का मिड पॉइंट जो गिवन है वो ई है, तो बी और सी का मिड पॉइंट ये ई है, और सी ए का मिड पॉइंट एफ है, तो सी ए का मिड पॉइंट यहाँ पर एफ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डी ए बी का मिड पॉइंट, ए एफ ए सी का मिड पॉइंट और ई बी सी का मिड पॉइंट है। अब इससे इसको अगर ज्वाइन कर दें तो इससे इसको डी से एफ को ज्वाइन किया है, और ई से एफ को और डी से ई को ज्वाइन किया गया है। अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि बल्कि शो नहीं बल्कि फाइंड करना है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ डी ये हो गया, ई और एफ इसका जो एरिया, और ए बी सी का एरिया, ए बी और सी का जो एरिया है, इनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अब इसमें ये गिवन है कि डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है और एफ पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसलिए अगर ये जो लाइन होगी, अगर ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लाइन होगी डी एफ लाइन बी सी के पैरेलल होगी। देयरफॉर डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल बी सी होगी। और यहाँ पर डी एफ की जो वैल्यू होगी, डी और एफ की वैल्यू 1/2 बी सी के इक्वल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम से होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है और इसमें ये डी और डी इसका और ई इसका अगर मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड होगी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड, ये इसके पैरेलल होती। तो यहाँ पर डी ई की जो वैल्यू होती है मिड पॉइंट थ्योरम से, डी ई इज़ इक्वल टू बी सी होता है, और डी ई की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द डी ई इज़ इक्वल टू 1/2 बी सी के इक्वल होती है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। इस तरीके से ये पूरी लाइन डी सी ये इस लाइन के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमने ये शो किया। सिमिलरली जैसे ये भी इसके मिड पॉइंट है, और ये ई और एफ, ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ इस ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये जो ई एफ साइड होगी पैरेलल हो जाएगी ए बी की। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, और ई एफ इज़ इक्वल टू 1/2 इस ए बी का हो जाएगा, तो 1/2 ए बी की इक्वल होगी। से इसी तरीके से अब थर्ड साइड इसमें है डी, इसमें थर्ड साइड में ये देख रहे हैं कि डी ए बी का मिड पॉइंट और ई बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके भी पैरेलल होगी। इसका मतलब इसी तरीके से डी ई पैरेलल टू हो जाएगा ए सी, एंड डी ई की जो वैल्यू होगी डी ई इज़ इक्वल टू 1/2 ए सी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड के हाफ होंगी इसकी। अगर सपोज़ कर लेते हैं 2x है, तो इसका हाफ ये x के इक्वल है। इसको अगर 2y सपोज़ कर लें तो ये y के इक्वल है, और इसी तरीके से इसको 2z ले लें तो ये z के। तो इसकी जो साइड होंगी, इस बड़े वाले ए बी सी की जो साइड होंगी और डी ई की साइड, इसके ये हाफ होंगी। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं। अब इस ट्रायंगल ए बी और सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देख रहे हैं कि ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी और ए डी और एफ में, एंड ट्रायंगल ए डी एफ में इसमें ही देख रहे हैं कि इसमें से ये साइड इसके पैरेलल है।
डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो अगर ये साइड इसके और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होंगे वो इस एंगल के इक्वल होंगे। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए डी और एफ की जो वैल्यू होगी, ए डी एफ की वैल्यू पहले इधर लिख लेते, ए बी सी पहले कर लेते इस ट्रायंगल के लिए। ए बी और सी की वैल्यू होगी, ए बी सी की वैल्यू ए डी और एफ के इक्वल हो जाएगी, ए डी और एफ के इक्वल होगी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसलिए इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि ए सी बी इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल ए सी बी की जो वैल्यू होगी वो ए एफ और डी के इक्वल होगी, ए एफ और डी के इक्वल होगी। ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। और ए एंगल इन दोनों में कॉमन है एंगल है, तो एंगल बी ए सी की जो वैल्यू होगी, एंगल बी ए सी की वैल्यू एंगल डी ए एफ के इक्वल होगी, एंगल डी ए एफ के इक्वल होगी। ये कॉमन एंगल होंगे, इसलिए ए यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों में ही ए एंगल कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी एफ के, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डी और एफ के सिमिलर होगा। अब इसी तरीके से जैसे इसके लिए क्या किया था, इसी तरीके से ये एंगल ट्रायंगल सी एफ और ई, ट्रायंगल सी ए और एफ के ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगी। और सिमिलरली इसके ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, ये जो सिमिलरिटी की कंडीशन है AAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। सिमिलरली लिखेंगे सी एफ और ई सी ए और बी के सिमिलर होगा, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल सी ए और बी सी एफ और ई के सिमिलर होगा, ट्रायंगल सी एफ और ई के सिमिलर होगा। और इसी तरीके से थर्ड इसमें होगा, ट्रायंगल अब हो जाएगा बी ए और सी, ट्रायंगल बी ए सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी और ई के सिमिलर होगा, ट्रायंगल बी डी और ई के सिमिलर, बी डी ई के सिमिलर होगा। तो ये तीनों जो ट्रायंगल होंगे ये भी आपस में सिमिलर होंगे ये जो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये शो करना है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी ई सी पैरेलल है इसके, और ये साइड इसके पैरेलल है। तो क्वाड्रिलेटरल डी ई सी और एफ ये पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, तो ये दोनों इस एंगल की वैल्यू एंगल इसके इक्वल हो जाएगी। और इसी तरीके से ये जो एंगल होगा ये साइड इसके पैरेलल होगी, तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड एंगल ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसके तीनों एंगल इस ए बी सी के तीनों एंगल के इक्वल होंगे। तो ये जो ट्रायंगल होगा ई डी और ई डी बी इस ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। यही हमें यहाँ पर ये लिख भी लेंगे कि डी एफ पैरेलल है ई सी के और ये डी ई पैरेलल है एफ सी के। तो यहाँ से ये हो जाएगा एंगल डी की जो वैल्यू या लिखें ई डी और एफ की वैल्यू, एंगल ई डी एफ इज़ इक्वल टू एंगल एफ सी और ई के इक्वल, एंगल एफ सी और ई के इक्वल होगा। अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ये भी लाइन ये हो जाएगी डी एफ और ई की वैल्यू, एंगल डी एफ और ई की जो वैल्यू होगी वो एंगल ये पैरेललोग्राम होगा, तो इसमें हो जाएगा डी बी और ई के इक्वल होगी, डी बी और ई के इक्वल, तो डी बी और ई के इक्वल होगी। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो, थर्ड एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इसके इक्वल होगा। तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ई डी और एफ, ट्रायंगल ई डी एफ
ई डी और एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी और बी के, इसके सिमिलर होगा। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल डी ई एफ और अपॉन रेशियो चाहिए दोनों का, तो एरिया ट्रायंगल इनका रेशियो, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, इसमें रेशियो निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इसके साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल हो गया, तो डी ई अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू सेकेंड साइड हो जाएगी, तो ये ई एफ, तो ये ई एफ अपॉन ए बी, तो ये ई एफ अपॉन ए बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू थर्ड है तो ये हो जाएगा ई एफ और डी एफ, ये हो जाएगा डी एफ अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा डी और एफ, तो डी और एफ के बी सी प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा बी सी, सॉरी बी सी हो जाएगा इस जगह, और इसका होल स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, डी ई की जो वैल्यू, डी ई की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल चुके थे कि डी ई की वैल्यू 1/2 ए सी की इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 ए सी, 1/2 ए सी अपॉन ए सी, और इसी तरीके से इसके लिए लिख लेंगे 1/2 ए बी अपॉन ए बी, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, और इसी तरीके से 1/2 बी सी अपॉन बी सी, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसे ए सी और ए सी कैंसिल, इसे ए बी कैंसिल, और ये तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा, सभी के लिए 1/4 ही होगा, 1/4। तो इसमें जो रेशियो होगा, इसकी रेशियो जो आएगा इनमें 1/4 का होगा, तो यहाँ से इसका जो रेशियो होगा वो 1/4 का होगा। यही हमें निकालना था कि डी ई एफ और ए बी सी में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो 1/4 का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग मीडियन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर की इसकी जो मीडियन है वो ए बी सी की मीडियन ए डी है, पी क्यू आर एस की मीडियन पी एस है, तो ए बी सी का जो एरिया होगा और पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो इनके मीडियन के प्रोपोर्शन होगा, यानी ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस। इसकी मीडियन ए डी है तो ये ए डी स्क्वायर और अपॉन पी एस स्क्वायर, तो ए बी सी का एरिया अपॉन पी क्यू आर का एरिया इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। गिवन है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये टू सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो गिवन है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब इसमें ये भी गिवन है कि ए डी, यहाँ लिख लेंगे ए डी एंड पी एस आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसकी मीडियन ए डी है और इसकी मीडियन पी क्यू है, यही यहाँ पर इसमें गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमें टू प्रूव दैट में क्या शो करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इसकी मीडियन का स्क्वायर ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इक्वल है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर की अगर सिमिलर है तो इसके एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल, एंगल बी की वैल्यू क्यू की वैल्यू बी की वैल्यू क्यू के इक्वल, एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल होगी,
एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल होगी और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल होगी। और इनकी साइड में करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ए बी की जो वैल्यू होगी ए बी अपॉन ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू साइड होगी, तो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर हो जाएगी। क्यू आर इज इक्वल टू ए सी के करस्पॉन्डिंग ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड ही सपोज कर लेते हैं कि ये होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन था कि ये इसकी मीडियन है। अगर ये ए डी इसकी मीडियन होगी तो डी इस बी सी का मिड पॉइंट होगा। सिंस ए डी इज़ द मीडियन, ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर बी डी इज़ इक्वल टू, बी डी की जो वैल्यू होगी बी डी इज़ इक्वल टू 1/2 बी सी हो जाएगी, 1/2 बी सी। इसी तरीके से पी एस यहाँ लिख सकते हैं कि पी एस इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर इसमें क्यू एस और पी एस दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे और इसको लिख सकते हैं कि क्यू एस इज़ इक्वल टू 1/2 क्यू आर के। तो इसकी जो वैल्यू होगी इस पूरे की हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्यू एस और क्यू आर इक्वल होंगे। इसी तरीके से बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगे, तो बी डी की वैल्यू बी सी की 1/2 होगी। तो यहाँ तो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ये ए डी और पी एस इसकी मीडियन है, इसलिए। तो इसमें गिवन है पहले से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये गिवन है कि ए बी और पी क्यू की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और बी सी अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन ये क्यू आर के इक्वल है, और ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है। लेकिन यह बी सी की जो वैल्यू है, इस बी सी की वैल्यू इसकी डबल इसका ट्वाइस है, यानी इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू बी डी। भाई यहाँ से अगर निकालेंगे बी सी की वैल्यू 2 बी डी के इक्वल, और यहाँ क्यू आर की वैल्यू 2 क्यू एस के इक्वल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 बी डी, और यहाँ पर क्यू आर की जगह पर 2 क्यू एस लिख सकते थे, तो 2 क्यू एस ही हो जाएगा। 2 से 2 क्यू एस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी डी अपॉन ये हो जाएगा क्यू एस के इक्वल है, तो बी डी अपॉन क्यू एस, तो बी डी अपॉन क्यू एस। अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 भी डाल सकते हैं, तो इक्वेशन 3 यहाँ पे डाल लिया। इसके बाद अब इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी यहाँ लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस में, ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें देख रहे हैं कि इसमें से एंगल बी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन थी शुरुआत में भी कि एंगल बी और क्यू की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है, और इसका ए बी का और पी क्यू का जो रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो, इसकी जो वैल्यू बी डी अपॉन क्यू एस के इक्वल है। तो ये अभी हमने निकाला कि बी डी अपॉन क्यू एस के इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इसको अभी 3 इसमें यहाँ पर हमने निकाला। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों एंगल, ये और ये एंगल इक्वल है, और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू और एस के, और सिमिलरिटी की कंडीशन होगी एस ए एस कंडीशन। अब अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से इनका जो रेशियो होगा ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो ए डी और पी एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ये ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको लिख सकते हैं कि इसको अगर 4 डालें तो ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू ए बी
अपॉन पी क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, और इसी की वैल्यू ए डी अपॉन पी एस के इक्वल होगी। तो ए डी अपॉन इनकी मीडियन के भी प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड के तो स्क्वायर होगा ही, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसी तरीके से बी सी अपॉन ए सी इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से इनके साइड के स्क्वायर के, और इन्हीं की जो मीडियन भी होगी, जो कि मीडियन बी सी के प्रोपोर्शनल थी, तो मीडियन के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये सी को यहाँ पर हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब बाय द वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब बाय द वन ऑफ इट ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी स्क्वायर की इसमें अगर एक साइड पर, तो एक इसका ए बी सी डी ये स्क्वायर है, और इसमें इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल इसका ये एक तो ए सी होगा और एक बी डी है डायगोनल। अब इसमें से स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होंगी, और यहाँ से इस पर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा किया जाए और इसी डायगोनल से अगर यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करें, यहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी ई का जो एरिया है, यहाँ टू प्रूव दैट ए बी ई का जो एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल होगी, या ये कहें कि ये इसका जो एरिया है इसका ट्वाइस होगा, ये हमें शो करना है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी स्क्वायर। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, इसकी वैल्यू अगर x है तो ये सभी इसकी जो वैल्यू होगी वो x होगी। तो यहाँ से अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू भी x और ये भी x हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू x ये भी होगी और x ये भी होगी। डायगोनल बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डायगोनल बी डी इज इक्वल टू साइड, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो साइड √2 के इक्वल होता है, और यहाँ पर इसकी जो साइड है वो x है, और √2 अगर ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होगी तो उस यूनिट को ले सकते हैं। तो ये अगर x √2 है तो ये भी x √2 हो जाएगा, और x √2 ये भी होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये यहाँ से इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल इस पर फॉर्म किया गया और इसकी साइड पर ही फॉर्म किया गया है। साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी ई सभी इक्वल होंगी, तो x ये और x ये x है। सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी जो साइड होगी वो x के इक्वल होगी, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू x के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे साइड ए बी इज इक्वल टू x एंड ईच एंगल 60 डिग्री होगा, इसका ईच एंगल 60 डिग्री होगा। सिमिलरली D
डी बी और एफ में डी बी एफ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सभी साइड x√2 सेंटीमीटर होगी या x√2 यूनिट होगी। ट्रायंगल डी बी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x√2 यूनिट, ये हो गए, एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सभी एंगल 60 डिग्री, और ये ए बी ई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। इसके तीनों एंगल ए बी ई के तीनों एंगल्स ट्रायंगल डी बी एफ के तीनों एंगल के इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी और एफ बी। इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री और इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री, तो ये ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से इसके इक्वल हो जाएंगे। अगर इसके तीनों एंगल के इक्वल होंगे तो इनके जो एरिया होंगे उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी और एफ की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इनके साइड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ई अपॉन इसकी वैल्यू ए ई अपॉन यहाँ पर डी एफ ले लेंगे, डी एफ या कोई भी साइड, सभी साइड इक्वल होंगे, इसके स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी साइड ए ई की जो वैल्यू होगी वो, ये सभी साइड अगर इक्वल होंगी तो तीनों साइड को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। और ए ई की जो वैल्यू है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और इसकी वैल्यू x√2 है, x√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 या इसकी वैल्यू 1:2 के इक्वल होगी। यही हमें यहाँ पर शो करना था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1:2 के इक्वल होगी।